दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैसा कमाना आसान है, आज के जो 5 गोल्डन रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं 2026 में पैसा कमाने का, वो आप नोट कर ले। एटीट्यूड, किसी का शुक्राना करना बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चतर सिंह। मैं यहाँ पे वीडियोज में आप लोगों को एक नई से नई चीज, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सोशल और हमारे लाइफ के अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है और कैसे हमें अपने आगे की प्लानिंग करनी है, उसकी चर्चा करने के लिए आते हैं। तो 2026 में आप पैसा कैसे कमाएंगे? दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैसा कमाना आसान है, पैसा हार्डवर्क से नहीं आपके दिमाग से आता है, तो आप समझेंगे। दोस्तों, पैसा आपके हाथ में नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से बनता है। इस बात को अगर हम समझ जाए और जितना जल्दी समझ जाए तो पैसा कमाना बहुत ही आसान होगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी बार हम रिपीट करेंगे और उसको फील करेंगे, उतना ही वो लिखता जाता है हमारी आगे की कहानी के लिए, हमारे आगे के अचीवमेंट के लिए। क्योंकि उसको असली और नकली का पता नहीं है। जैसा आप फील करोगे, जैसा आप सोचोगे और जैसा आप पाने की कोशिश करोगे, वैसा वो लिखता चला जाता है। तो आपके ब्लॉक जो हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। आज के जो 5 गोल्डन रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं 2026 में पैसा कमाने का, वो आप नोट कर ले और उस पे काम करें। और अगर आप करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। गोल्डन रूल नंबर 1 कि नारो सिस्टम को शांत करो। जो हमारे अंदर भूचाल उठा हुआ है, आप एक समंदर की तरह हैं। समंदर को अगर देखें तो वो शांत नजर आता है, लेकिन अगर उसको किसी ग्लेशियर या किसी ऐसी जगह, एंटार्कटिका ऐसी जगह जाके देखेंगे तो उसकी 15-15, 20-20 फुट तक लहरें उठती रहती हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर के जो नारो सिस्टम है, जब वो डिस्टर्ब रहेगा, जब वो एक्टिव रहेगा या वो ओवर लोडेड होगा, तो वहां पे हमारे नारो सिस्टम से इतने ब्लॉक, मनी ब्लॉक बन जाते हैं, हेल्थ ब्लॉक बन जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि हमारा नारो सिस्टम हेल्थी होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम ऐसा काम करना चाहिए कि उसमें कोई ब्लॉक ही ना हो। तो मनी ब्लॉक तो बाद की बात है, पहले अपने हेल्थ के ब्लॉक को क्लियर करना है, अपनी स्ट्रेस को क्लियर करना, अपनी इंजरी को क्लियर करना। तो उसके लिए जो साधन है, यानी कि हमारे नारो सिस्टम को शांत करने का साधन सबसे है डीप ब्रीथ, कि लंबे सांस लो, 4-4 के ब्लॉक बनाओ। 4 सेकंड का आपने सांस खींचना है, 4 सेकंड आपने रोकना है, 4 सेकंड में वापस करना है। जब आप ऐसे 4-4 के, अगर आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट अगर ये डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर का नारो सिस्टम शांत हो जाएगा और आप इस चीज को निकालोगे। इसके और भी हैं, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपके अंदर के ब्लॉक क्लियर हो जाएंगे। और ये गोल्डन रूल नंबर 1 है, नारो सिस्टम को शांत करना। रूल नंबर 2 कि पैसा कमाना मुश्किल है, इस बिलीफ को तोड़ो कि पैसा किसी पेड़ पे नहीं लगता है। पैसे के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैसे के लिए हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। इस बिलीफ को तोड़ दो। पैसा बड़े आसानी से कमाया जा सकता है, शांत मन से कमाया जा सकता है। पैसे के इस बिलीफ को तोड़ दो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो, जो आप रिपीट कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जा रहा है। तो जब भी आप पैसे के लिए निकलोगे तो वो आगे आके खड़ा हो जाता है कि पैसा तो बहुत हार्ड है, पैसा तो अमीरों के पास ही जाएगा, पैसे के लिए हम ये नहीं कर सकते। तो इसको तोड़ना है। दूसरा गोल्डन रूल यही है कि आप इस पैसे के ब्लॉक को, यानी कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, इसको बंद करना है, इसको डिलीट करना है, इसको रीप्रोग्रामिंग करना है। रीप्रोग्राम करने का तरीका है कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मैं अपनी एनर्जी, मैं अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज से इसको लोगों की सेवा करके जो पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, उससे करके आप इस गोल्डन रूल को अपना सकते हैं। अपनी इनकम के लिए डिजर्व करना सीखो, कि आपने जो कमाया है उसके लिए आप डिजर्व हो। आप अपने आप को हमेशा छोटा समझते हो, अपने आप को उस लेवल का समझते नहीं हो। पैसा अपने लेवल पे है,
आप उसके लेवल के बढ़ने की कोशिश करो। अपने दिमाग में बैठाओ कि पैसा मेरा दोस्त है, पैसा मेरा वो अभिन्न अंग है जिसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता, हैप्पीनेस नहीं आ सकती। क्योंकि ये वेल्थ बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास वेल्थ है उसके पास ही पूरा कंट्रोल होता है, और विदाउट हेल्थ वेल्थ भी काम नहीं करती है। दोस्तों, गोल्डन रूल नंबर 4, बॉडी, मनी और हमारा माइंड, यानी कि ये 3 चीजें जब तक बैलेंस में हैं तो पैसा आपके पास आएगा। अगर बॉडी हेल्थी होगी तो आप अच्छे डिसीजन लोगे, अच्छा आपका एक्शन होगा, अच्छी आपकी कार्यशैली होगी और पैसे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपके पास बॉडी और माइंड शार्प है तो आप बहुत अच्छे एक्शन कर सकते हो, यानी कि बिना एक्शन के कोई चीज होती नहीं है और बिना हेल्थ के कोई चीज मिलेगी नहीं। तो आपको इन तीनों का कनेक्शन बना के रखना है, जो बहुत जरूरी है। ये 4 नंबर का रूल है, इसको अपना कर रखें। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, किसी का शुक्राना करना बहुत बड़ी चीज है। मुझे एक बात याद आ गई बीच में यहाँ पे कि एक संत थे या मौलवी थे जिनकी भगवान से बात होती थी, भगवान से उनकी बात होती थी। ये बात राजा को, वहां के राजा को पता चल गई। राजा ने उसको बुला के बोला कि आपके भगवान से बात होती है तो आप बोलिए भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब भगवान मुझे देना बंद कर दे। और जब वो बाहर निकल रहा था तो कोई गरीब भिखारी बाहर मिल गया और उसने उसको बोला कि आपकी भगवान से बात होती है, आप भगवान से कहिएगा कि मुझे बहुत कुछ दे। मुझे क्या दिया है? सिर्फ एक तन पे कपड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो बोला ठीक है, मेरी बात होगी भगवान से तो मैं आपकी ये बात जरूर भेज दूंगा। तो वो जाता है, फिर अपना ध्यान पे बैठता है। भगवान से बातें जब उसकी होना शुरू हुई तो उसने पहले राजा की बात को रखा कि राजा जी बोल रहे हैं कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए और आप उनको देना बंद कर दें। अगर आप जवाब सुनोगे तो बहुत ही खुश आप भी होगे। भगवान ने बोला कि आप उनको बोलना कि मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। और फिर उन्होंने गरीब की बात बताई तो उनको बोला कि मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे तो उनको धन आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बातें उन्होंने फिर राजा के जाके बोली कि भगवान ने बोला है कि उनका शुक्रिया अदा करना बंद कर दो, तो राजा बड़ा चौंक जाता है। बोला कि मैं कैसे उसका शुक्रिया अदा करना बंद कर दूं, क्योंकि इतना कुछ मुझे दिया है, इतना कुछ दिया है, राज दिया, पाट दिया, इतना महल दिए, पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, जीवन दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करना कैसे बंद कर दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान दे या नहीं दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। जब वो बाहर निकलता है तो वो गरीब मिलता है। जब उसने, मौलवी ने उसको बोला कि आपको बोला है कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, तो वो एकदम से, मैं कैसे कर दूं? मेरे को दिया क्या है भगवान ने? भगवान मेरा होता क्या है? भगवान ने आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं है, दिया दुख के सिवा कभी कुछ दिया नहीं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे कर दूं? तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, परमात्मा को मानता है और उसके जीने में जो उसकी रहनी करनी है उसके अंदर है, तो ही उसको धन आएगा, मान आएगा, सम्मान आएगा, सब कुछ आएगा, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन आएगा। ये जरूरी है कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अपनी सारी ईगो स्टेट को खत्म करके और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। और शुक्रिया अदा एकदम से नहीं है कि हम बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है आपने शुरू कर दिया। जब आप शांत मन से डीप ब्रीथिंग करके मेडिटेशन स्टेट में जाओगे, अल्फा स्टेट में जाओगे और तब भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो आपके ऊपर बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, आपके प्यार की बारिश होगी, आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाला साल आपको यादगार रहेगा। इस चीज को आप पकड़ लीजिए। 5 नंबर का जो रूल है, एक्शन को अपनी आइडेंटिटी बनाओ।
उसको एक गति दो, उसको उसके लिए बहुत कुछ सोचना है। ये विदाउट एक्शन कोई भी मनी नहीं आती है जब तक आप मूवमेंट नहीं करोगे। यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि उसको बोलते हैं मूवर्स। एम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट बहुत जरूरी है। ओ फॉर ऑक्सीजन, कि आपको ऑक्सीजन भरपूर लेना है। और आपको वी फॉर विजुलेशन, यानी कि आपको विजुलाइज करना है कि आप कितना पैसा, कितनी चीजें, कितना धन आपको चाहिए, वो आप विजुलाइज करें। ई फॉर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और आर फॉर रीडिंग, यानी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी वो उस बिजनेस या उस पैसा या हेल्थ जो भी आपका फील्ड है उसके अंदर रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और एस फोर आपका स्क्रैप होता है, यानी कि आपकी गंदी चीजों को लिखकर फाड़ के फेंक दो। ये 5 नंबर के जो रूल है ये बहुत जरूरी है। एक्शन को अपना आइडेंटिटी बनाओ, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की बात करता हूं, तो आपका कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, लेकिन जो 90% सब कॉन्शियस माइंड काम करता है वो ही आपका रियल दोस्त है। वो ही आपका वो दोस्त है कि जो आपके बड़ी से बड़े अचीवमेंट को लाके देगा। उसको असली नकली का नहीं पता है। जो आप फील करोगे, जो आप विजुलाइज करोगे, जो आप टारगेट दोगे, जो आप अफर करोगे, जो आप अपने अंदर फीलिंग के द्वारा, इमोशन के द्वारा उसको फील कराओगे, वही आपको मिलने वाला है। 2026 आपका लक्की हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। और आने वाले साल का जो 2026 का बड़े जोश से हम आगमन करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अब अगले साल में ही ये वीडियो आएगी और आप लोग देखेंगे कि आगे आने वाली वीडियो क्या धमाका करती है, आपके हेल्थ वेल्थ रिलेशन को कैसे बरकरार रखेगी। ये मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ चलूं। आप भी मेरे साथ चलते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट में कंजूसी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर भी डालें। और मैं अपने दोस्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। थैंक यू।